इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। मेरा नाम आसिफ है। मैं एक संगठन है धनक नाम का दिल्ली में, जिसमें जो अपना जीवन साथी चुनने के अधिकार और फोर्स मैरिज मतलब जबरन शादी और ऑनर किलिंग के विषयों पे काम करता है। उस संगठन, उस संस्था की ओर से आप लोग से बात करना चाहता हूँ। जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही रोमांचक है, लेकिन वो उतना ही खतरनाक भी है, और वो है प्रेम। प्रेम, मोहब्बत, प्यार जिसे कहते हैं, वो दो लोगों के बीच में, खास करके लड़की लड़के या समलैंगिक रिश्ता कह सकते हैं, या ट्रांस या क्यूअर रिश्ता कह सकते हैं, उनके बीच में अक्सर प्रेम जो है वो बहुत ही एक प्राकृतिक, एक ही बहुत मासूम फीलिंग है, भावना है, जो कि सभी को, अमूमन सभी को होती है। और जब होती है तो उस स्थिति में जब जोड़ा जो है, प्रेमी जोड़ा चाहता है कि मैं इसको एक शादी तक ले जाऊं, उसको एक पहचान तक ले जाऊं, कानूनी पहचान तक ले जाऊं, तो वो चाहता है कि अपने माँ बाप से बात करे, अपने माँ बाप, अपने अभिभावक या अपने रिश्तेदारों से बात करे और उनको इसमें रजामंदी दिलाए। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जो वो कर पाते हैं, जिनके माँ बाप मान जाते हैं, अभिभावक मान जाते हैं और उसकी रजामंदी दे देते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमारे पास वो फ़ोन आते हैं, उन लोगों के फ़ोन आते हैं जो अपने माँ बाप को नहीं मना पाए, उनको रजामंदी नहीं कर पाए, और या फिर उनको डर होता है कि उनके ऊपर कोई ज्यादती हो जाएगी, जबरन शादी हो जाएगी या मारपीट होगी। तो ऐसी स्थिति में जब हमें लोग फोन करते हैं तो हमारे पास यही रास्ता रहता है कि उनसे बात करें और उन्हें समझाएं कि क्या क्या पेचीदगियां होती हैं इसकी, क्या क्या कानूनी पहलू होते हैं इसके। और ज़्यादातर जोड़े ये चाहते हैं कि अगर वो मजबूरन, ज़बरदस्ती, इमरजेंसी में ये फैसला ले रहे हैं कि वो अपना घर छोड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में उनको कानूनी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वो बिना बताए निकलेंगे तो FIR होगी, कानूनी धरपकड़ होगी। तो ऐसी स्थिति में उनको कोई सेफ जगह, कोई सेफ संस्था, कोई संगठन या सरकार या पुलिस से मदद चाहिए होती है, क्योंकि ये विषय भी उतना ही गंभीर है, उतना ही पेचीदा है, और इसको सरकार और हमारा न्याय प्रणाली, मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इसको इतना गंभीर समझते हैं कि इस पे उन्होंने हमेशा इसके ज़्यादातर फेवर में डिसीजन दिए हैं। अब इस विषय में अगर मैं आपसे कहूँ कि क्योंकि विषय ही है ये कि ऐसे प्रेमी जोड़ों को सरकार रहने का मकान देगी, तो आप सोचेंगे कि ये किस किस्म का मजाक कर रहा है, क्योंकि अभी तो अपनी जान को बचाने, अपनी जान को, अपने आप को, अपने साथी को बचाने के लिए भागते फिरते हैं। सबसे पहले वो कोर्ट जाते हैं, किसी भी कोर्ट में जाते हैं, और जाकर के शादी, जब भी धार्मिक शादी होती है वो कर लेते हैं, और उसमें चाहे वो रजिस्ट्रेशन करवा लें, चाहे वो उसका एफिडेविट बदलवा लें, वो कोशिश होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि वो मददगार साबित होता है उनके लिए कुछ समय के लिए। माँ बाप कहीं ना कहीं मान जाते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस भी ये मानती है कि हाँ जी शादी हो गई है तो अब साथ रह सकते हैं। तो इस पेचीदगी को देखते हुए मैं आपके सामने इस विषय को रखना चाहता हूँ कि अब खास करके 2018 के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसने ये फैसला दिया है कि हर जिले में, हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल सेल होगा। स्पेशल सेल वो जिसमें कि जो DCP, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के महकमे से एक व्यक्ति होगा, एक जिसे कहते हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सामाजिक विकास या वेलफेयर का जो ऑफिसर होता है, एक आदिवासी और दलित विकास ऑफिसर होता है। 3 लोगों का एक पैनल बनेगा, एक सेल बनेगा, जिसके सामने ऐसे प्रेमी जोड़े, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो ना हो,
वो उनके सामने प्रस्तुत होंगे और अपनी मजबूरी बताएंगे कि उनको किस किस्म का डर है, परिवार से, समाज से, लोगों से, क्या जान का खतरा है, क्या पकड़े जाने, मारे जाने का खतरा है। और अगर है तो वो सेल ये निर्णय लेगा कि उनको सेफ हाउस, मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया सेफ हाउस, उसमें रहने की जगह देगा। पूरी तरीके से मुफ्त रहना, खाना, उसको व्यवस्था की जाएगी। और ये अनिवार्य, ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है, क्योंकि जिस तरीके से किसी भी महिला या किसी भी बच्चे जो कि अपने आप में उसको ज़रूरत है, तो सरकार उसको रहने की जगह देती है। उसी तरीके से सरकार ने ये भी माना है कि ऐसे प्रेमी जोड़े, उनके लिए भी उतना ही खतरनाक माहौल होता है, उतना ही दर्दनाक माहौल होता है, और उनके लिए सरकार की उनके प्रति जिम्मेदारी है। तो उसकी संज्ञान लेते हुए, उसको पहचानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हर राज्य के हर जिले में ऐसा एक सेफ हाउस खुलेगा और स्पेशल सेल खुलेगा जो उन जोड़ों की मदद करेगा। अब कोई पूछ सकता है कि ये सिर्फ अंतरधार्मिक के लिए होगा या अंतरजातीय के लिए होगा। नहीं, ये सब के लिए है। कानून के जो कायदा है, जो जिसमें ये डायरेक्शन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो अंतरजातीय और अंतरधार्मिक के लिए आया है। लेकिन अगर वो समलैंगिक जोड़ा है, या ट्रांस कपल है, या क्वेयर कपल है, जो कि इसकी स्त्री और पुरुष की परिभाषा में नहीं भी आता है, या वो अपनी तरीके से आता है, उसको भी ऐसे सेफ हाउस में रहने की अनुमति मिलेगी और वो रह सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा कदम है जो सरकार ने उठाया है। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली में ये अपनी जगह पे कायम है और एक सेफ हाउस वहाँ खुला हुआ है, जिसके अंदर 10 या 12 जोड़े रह चुके हैं और रह रहे हैं अभी। उसी तरीके से हरियाणा और पंजाब में जोड़े रह रहे हैं। तो ये हर राज्य के हर जिले में खुलने की बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जोड़े कैसे जाएंगे, क्योंकि उनको तो डर यही है कि पुलिस सबसे पहले पकड़ के माँ बाप के सामने प्रस्तुत कर देती है, अलग कर देती है। या तो वो स्थिति में है कि खुद अपीयर हो, नहीं हो सकते हैं तो किसी संस्था या संगठन की मदद से अपीयर हो, या किसी व्यक्ति के माध्यम से अपीयर हो, इस कानून का हवाला देते हुए। इस कानून के हर राज्य ने अपने नोटिफाई किया है, उन्होंने इसको इशू किया है सर्कुलर के जरिए हर थाने और हर बड़े पुलिस महकमे के पास। तो ये हर एक के लिए बाध्य है, मान्य है, और उसे करना पड़ेगा। तो अगर, चूंकि अक्सर जोड़े जो हैं परेशान रहते हैं, उनको डर होता है, तो उनके लिए बहुत 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 ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि कदम है जो सरकार ने उठाया है। ये सिर्फ जोड़ों के लिए ही नहीं है। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि वो वकील जो ऐसे जोड़ों की मदद करते हैं शादी करने में, उनको सर्टिफिकेट दिलाने में, उनको भी मदद इस तरीके से कर सकता है कि वो भी ऐसे स्पेशल सेल के सामने उन जोड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं और उनको रहने की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये रहना जो है हद से हद 1 साल तक हो सकता है। 1 साल का अरसा लंबा होता है जिसमें कि जोड़ा अपने आप कमाने खाने लगेगा और उसकी शादी हो जाएगी। अगर नहीं है तो शादी हो जाएगी उस जगह से जहाँ पे ठहर रहा है, तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे आचार्य हैं, काजी हैं जो करवा रहे हैं शादी, धार्मिक गुरु जो हैं वो शादियां करवा रहे हैं। कुछ राज्यों में नहीं इजाज़त है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में इजाज़त है धार्मिक शादी करवाने की। तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस कायदे का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन जोड़ों को मदद पहुंचा सकते हैं। तो ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें कि मुझे लगता है कि ना सिर्फ मुझे या किसी एक संस्था को काम करने की ज़रूरत है, हम सब लोगों को, चाहे वो संस्था हो, चाहे संगठन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो शादी करवाने वाले जो आचार्य हो गए या काजी हो गए या पादरी हो गए, उन सबको मिल करके इस पे काम करने की ज़रूरत है और ऐसा एक माहौल बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे प्रेमी जोड़ों को ये डर ना महसूस हो कि उन्होंने ऐसा कोई जुर्म कर दिया, ऐसा कोई गुनाह कर दिया
जिसकी वजह से उन्हें मार दिया जाएगा या जबरन शादी कर दी जाएगी। तो ये जो वीडियो है, मुझे लगता है कि आप इसको देखें, और अगर आपको कोई साथी, कोई आपकी जान पहचान का हो जो इस समस्या से गुजर रहा हो, उसको आप हमारे धनक की तरफ, जो कि आप देख रहे हैं कि वीडियो में नीचे हमारा वीडियो लिंक आ रहा है, ईमेल आ रहा है, हमारा वेबसाइट लिंक आ रहा है, उनके पास भेज सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। नहीं तो हमारे वेबसाइट पे ही ये कायदा भी अपलोडेड है, उसको देख करके कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। किसी को दिक्कत आएगी तो हम खुद संगठन की तरफ से, संस्था की तरफ से उस राज्य में जाने को तैयार हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करने को तैयार हैं। तो ये एक, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू था जिसको मुझे लाने की ज़रूरत थी। तो आज धनक संवाद के इस विषय, इस संस्करण में हमने ये वाली बात रखी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम नई नई बातें लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।